हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मस्ती का स्वागत करता हूं मैं। तो जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 12D। तो 5 नंबर तक क्वेश्चन सीखे थे, आज सीखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। तो आज 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये 3-4 सवाल लगभग एक ही तरह हैं। लिखा, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से क्या होगा। ऑप्शनल सवाल दे दिया। ठीक है, तो पहले मानो कि माना वृत्त की त्रिज्या r है, क्योंकि पता ही नहीं। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। वृत्त की त्रिज्या r, मीटर मान लो या सेंटीमीटर। ठीक है, r है। ठीक, अब देखो, जिसे मान लिया, तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यही होता है, सेंटीमीटर हटा दो। ठीक, या मान के सवाल लगा रहे हैं हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब कहता है कि वृत्त की त्रिज्या में 100% बढ़ा दिया जाए, तो लिखेंगे 100% बढ़ाने पर या त्रिज्या में वृद्धि बढ़ाने पर नई त्रिज्या बराबर, नई त्रिज्या बराबर, या वृद्धि करने पर, या जैसा भी हो वैसा लिख लो। पहले आर थी 100% का मतलब 100/100। आर तो 100 कट गया। आर प्लस आर बराबर कितना हो गया, 2r। क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या लिखोगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर की जगह पे कितना रखोगे, 2r का होल स्क्वायर। तो पाई 4r स्क्वायर आएगा। तो ये कितना बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, 4 इंटू ये आपका क्या लिखा, वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वाले का यही तो पूछ रहा था। तो वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा पहले वाले का कितना गुना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहला वाला हो गया, कितना गुना है, 4 गुना है। तो भैया ऑप्शन आपका कौन सा आ गया है, सी नंबर आ गया। कितने गुना है, 4 गुना है। ठीक है, अब नोट करियो इसको। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 7 नंबर, उसमें भी यही देखो दिया है। ठीक है, यही दिया है, नोट करते रहिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। तो अब देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर में लिखा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो भाई फिर से मानेंगे, लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 हो, तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालो भाई। तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो, इसमें क्या कह रहा कि त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिज्या बढ़ाने पर ना, तो 100% त्रिज्या में 100% की वृद्धि करने पर नई त्रिज्या बराबर, नई त्रिज्या बराबर। तो 100% r प्लस 100/100 इंटू आर। 100 से 100 कट जाएगा। r देखो, r प्लस r बचा बराबर कितना हो गया, 2r। अब नया क्षेत्रफल निकालो। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना आएगा भाई, पाई 2r का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब निकालो क्षेत्रफल में कमी। पहले कमी निकालोगे, वृद्धि कर रहा है ना, तो कमी निकालोगे या वृद्धि निकालो। पहले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब देखो भाई, तुमने किया क्या कि जब 100% त्रिज्या बढ़ा दी थी तो क्षेत्रफल इतना निकला था, और कह रहा वृद्धि का मतलब, अब ये वाला इसमें घटाया जाए तभी तो पता चले कि वृद्धि कितनी मिली हमें। ठीक है, तो कितनी मिल गई, 3 पाई आर स्क्वायर मिल गई। अब लेकिन परसेंट में पूरा सवाल बदलना है, तो परसेंटेज में निकालना होगा। क्या लिखोगे, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि
वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त यहाँ लिखोगे प्रतिशत में, प्रतिशत में। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रतिशत को ऐसे लिख देते हैं, प्रतिशत में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर इंटू 100% बटे पाई आर स्क्वायर से भाग करा देते। ये आपका डिलीट हो गया, 3 एक कम 3, यानी कितने परसेंट आ गए, 300। ऑप्शन अपना देख लीजिएगा कौन सा है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही। अब देखो इसी के बाद है 8 नंबर, इसी तरीके से उसको भी लगाना है। चलो इसको देखते हैं भाई, हो गया ना, नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। उसमें भी मानना होगा त्रिज्या, तो क्यों ना हम ऐसे लिखा रहने दे, ठीक है, लिखा रहने। यहाँ पे त्रिज्या 7 नहीं, आर ले ना, 7 नहीं आर है, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में लिखा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी निकाल लेते हैं। त्रिज्या में 50% की कमी करने पर नई त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर तो आर माइनस, अब कमी का मतलब क्या होता है, माइनस भैया, आर माइनस 50/100, 1 0 5 2 या 10, 2 1 कम 2 1 घटा दो, कितना बच गया, 1/2 आर बच गया। निकालो नया क्षेत्रफल, तो पाई 1/2 आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा। अब देखो भाई क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, कमी, क्षेत्रफल में कमी। अब देखो पहला क्षेत्रफल आपका ये था, दूसरा वाला ये निकाला, तो इसी क्षेत्रफल में तो कमी हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 4 1 कम 4 और पाई आर स्क्वायर घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भैया। ये पाई आर स्क्वायर लिखा, माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखा, एलसीएम ले लोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, /4 आ जाएगा। ये देखो वही लिखा घट जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4, तो वही आ गया। अब इसको प्रतिशत में फिर से निकालो, तो क्षेत्रफल में कमी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रतिशत में, क्या हो जाएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर गुणा 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ये आपका डिलीट हो गया, 4 से भाग करो, 25 चौको 100, 25% ये हुआ, तो 3 गुणा 25%, 25 से 75%, ये आपका उत्तर आ गया। नोट करिएगा, इसके बाद आगे वाला बताएं हम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। अब आगे वाला इसके बाद देखेंगे, परिधि में वहां पे निकालना, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, फिर बताएं आपको, ठीक है। नोट करिएगा फटाक से। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर में आपके लिखा है, यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी क्या होगी, ठीक है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या लेंगे, क्या लेंगे, वृत्त की त्रिज्या मानेंगे, पहले माना वृत्त की त्रिज्या है। भैया वृत्त की परिधि क्या होती है, तुम लोग जानते हो, मैंने बताया भी है। परिधि को कैसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं 2 पाई आर। अब यहां से अगर देखो आर का मान निकालो भैया, आर बराबर क्या आ जाएगा, c/2 पाई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जे आपकी आर मिल गई, ठीक। यहाँ तो आर माना था वृत्त के लिए, लेकिन परिधि बराबर सी, यहां से आर निकाल लिया हमने, ठीक, मिल गया। अब देखो परिधि यानी क्या लिखोगे, परिधि में 50% की कमी करना पर क्या कमी, हाँ, कमी करने पर 50% जब कमी करोगे ना तो क्या आ जाएगा, नई परिधि। क्या निकालोगे, नई परिधि। तो नई परिधि बराबर क्या लिखोगे, नई परिधि बराबर। अब देखो भाई जब कमी करने का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, तो -50/100 इंटू 2 पाई आर, ठीक। ये कट गया, 5 नहीं 10, 2 से 2 कट गया। अब कितना बचा, ये सी है ना, सी बराबर निकाला तुमने, 2 पाई आर में पाई आर घटा दो तो पाई आर बचेगा केवल। अब यहाँ से आर का मान निकालो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, c/पाई आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब लिखोगे क्षेत्रफल में कमी, क्या लिखोगे, क्षेत्रफल में
क्षेत्रफल में कमी लिखोगे तो क्षेत्रफल में कमी बराबर, अब क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई सी बटे आर हो जाएगा। अब इसी में तो कमी निकालोगे, ये वाला घटाओगे तो पाई सी बटे 2 पाई का। अब देखो अगर डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो तो 100 यहाँ लगा लो, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा प्रतिशत में। डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकालो, पाई सी बटे पाई का होल स्क्वायर। एक क्षेत्रफल नीचे रखते थे जैसे वैसे कर दिया हमने। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखो पाई कॉमन ले लो, बराबर है ना, पाई कॉमन हो गया तो अंदर कितना बचा, सी बटे पाई का होल स्क्वायर माइनस सी बटे 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक, बटे पाई सी बटे पाई का होल स्क्वायर इंटू 100%। पाई से पाई आपका डिलीट हो गया, ऊपर हो गया सी स्क्वायर बटे पाई है स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, बटा सी स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर इंटू 100%, ठीक। हल करते हैं इसको। ऊपर से क्या मिल रहा, सी स्क्वायर ऊपर से, नीचे पाई आर स्क्वायर कॉमन करो तो ऊपर कितना बचा, तो 1/1 ही बचेगा। यहाँ कितना बच जाएगा 1 माइनस 1/4 बच जाएगा, ठीक, बटा सी स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर इंटू क्या है 100। ये आपका डिलीट हो गया, 4 1 का 4, 3/4 कितना आ गया, 3/4 गुणा 100%। ये काट दो 25 आया, कितना आ गया 3 गुणा 25%, 25 था 75, यानी कितना आ गया 75%। ये आ गया आपका उत्तर। बात समझ में आई, ये आ गया आपका 75%। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से, फिर 10 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। हटा देते हैं, ठीक है, नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। देखो लिखा है यदि वृत्त की त्रिज्या ए है, क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 10, यदि वृत्त की त्रिज्या ए है तो वृत्त की परिधि क्या होगी भैया, जानते हो तुम लोग, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है ना। आर कितना ए, यही ऑप्शन में आ जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 नंबर लिखा है वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर क्या पूछता है भैया, यह पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब तुम जानते हो कि त्रिज्या बराबर क्या होता है r/2 d/2, तो r/2 हो जाएगा, ये तो होता है। लिखो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, r/2। देखो पाई ये तो हो गया 4, ये हो गया आर स्क्वायर, 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। अब देखो 12 नंबर क्या कहता है, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। बारह नंबर आपका कहता है 12 नंबर कहता है एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर, यानी त्रिज्या कितनी आपकी दे दिया है 7 मीटर। खेल के मैदान में 10 चक्कर लगाने, कितने चक्कर लगाने 10 चक्कर लगाने, और दूरी तय करनी है। तो तुम जानते हो कि परिधि दूरी, वृत्ताकार मार्ग तो ऐसे ही तो दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकालो, तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर, अर्थात क्या होता है परिधि, अर्थात क्या होता है परिधि, ठीक। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, आर का मान कितना है 7, 2 इंटू 22/7 गुणा 7, 7 7 कट गया, 22 दूना 44, 44 7 चौक 28, हासिल आया 2 7 चौक 28 30, 308 सेंटीमीटर। कितना आ गया 308
8 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में निकाला ना, 10 चक्कर में चली गई दूरी लिखोगे। 10, अरे यार लिखो 10 चक्कर में चली गई दूरी। 10 चक्कर में चली गई दूरी बराबर, तो भाई 10 से गुणा कर दो। एक चक्कर में निकाला तो 1 से गुणा किया, अब 10 से गुणा कर दो। ये गुणा गलत हो गया क्या ऊपर? ये 7 के नहीं ना, केवल कितना आ जाएगा 44 भैया। 7 तो कट गया था ना यार। कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक, तो 44 गुणा 10 बराबर 440 चली गई ये दूरी। एक चक्कर में कितनी निकाली? 44 सेंटीमीटर। 10 में कितना हो गया? 440। ठीक है, नोट करिएगा फटाक से इसको। अब देखो 13 नंबर देखते हैं। परिधि निकाल सकते हो तुम लोग आसानी से। तेरह नंबर में लिखा है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तुम लोग जानते हो कि वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। आ गया आपका उत्तर। कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन देख लेना। ठीक।